दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के नक्शे पर मौजूद केवल एक संकरी सी जमीन की पट्टी पूरे उत्तर पूर्व भारत की किस्मत तय करती है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यही सच्चाई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, भारत की सबसे संवेदनशील सामरिक लाइफलाइन में से एक है। लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है। रक्षा विशेषज्ञ वर्षों से मानते आए हैं कि किसी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष या आपातकालीन स्थिति में इस इलाके की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। यही कारण है कि भारत लगातार इस क्षेत्र में सड़क, रेल, पुल, सुरंगों और सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। दूसरी ओर दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति, चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ता सहयोग इस पूरे क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना चुका है। कई रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच संपर्क, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े नए समझौते देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म पर समय समय पर ऐसे दावे भी सामने आते हैं कि बांग्लादेश भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास विशेष भूमि उपलब्ध करा सकता है या कोई बड़ा रणनीतिक प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन अब तक ऐसी किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ऐसे दावों को तथ्य नहीं माना जा सकता। असली सवाल यह है कि भारत बिना किसी विवादित समझौते के अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन को और मजबूत कैसे बना रहा है। आखिर क्यों भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और रणनीतिक योजनाकार इस क्षेत्र पर लगातार विशेष ध्यान दे रहे हैं? क्या आधुनिक हाईवे, नई रेलवे लाइनें, बेहतर एयरबेस और सीमा क्षेत्रों में तेजी से हो रहा विकास भविष्य में किसी भी चुनौती का जवाब बन सकता है? और अगर कभी इस क्षेत्र पर दबाव बनाने की कोशिश हुई तो भारत के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल एक सड़क नहीं, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और उत्तर पूर्व की जीवन रेखा है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इसके चारों ओर दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील सीमाएं मौजूद हैं। पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और उससे आगे चीन की गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र को अत्यंत रणनीतिक बना देती हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस इलाके में बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व गति से मजबूत किया है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग, आधुनिक रेलवे परियोजनाएं, सीमावर्ती पुल, बेहतर संचार नेटवर्क और सेना की तेज तैनाती की क्षमता बढ़ाने वाले कई विकास कार्य इसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि तेज लॉजिस्टिक्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जीते जाते हैं। इसलिए भारत की कोशिश है कि किसी भी आपात स्थिति में सैनिकों, हथियारों और आवश्यक संसाधनों को कम से कम समय में उत्तर पूर्व तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, रेल संपर्क, जलमार्ग और सीमा प्रबंधन को लेकर भी लगातार सहयोग बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास मजबूत करने का प्रयास हुआ है। हालांकि समय समय पर सोशल मीडिया पर कई बड़े दावे वायरल होते हैं, लेकिन किसी भी रणनीतिक समझौते या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष केवल आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारत अपने इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर को पहले से अधिक सुरक्षित, मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। यही वजह है कि आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल एक संकरी जमीन की पट्टी नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संपर्क और उत्तर पूर्व के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में होने वाला हर बड़ा कदम केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में भारत इस रणनीतिक चुनौती का समाधान किस तरह निकाल सकता है।
रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि किसी भी संवेदनशील कॉरिडोर की सुरक्षा केवल सैनिकों की संख्या बढ़ाने से नहीं होती, बल्कि उसके चारों ओर ऐसा मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है जिससे किसी भी आपात स्थिति में सेना की आवाजाही कभी बाधित न हो। इसी सोच के तहत भारत उत्तर पूर्व में सड़क, रेलवे, सुरंगों, पुलों, हवाई अड्डों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाने की नीति भी अपनाई जा रही है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और आपसी सहयोग मजबूत हो। दूसरी ओर चीन की क्षेत्रीय गतिविधियों और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर इस क्षेत्र में अभ्यास करती रहती हैं और अपनी तैयारियों को लगातार बेहतर बनाती हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत केवल सैन्य शक्ति नहीं होगी, बल्कि मजबूत कूटनीति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज निर्णय क्षमता होगी। इसीलिए भारत का लक्ष्य केवल किसी एक खतरे का जवाब देना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें किसी भी परिस्थिति में उत्तर पूर्व का संपर्क देश की मुख्य भूमि से सुरक्षित और निर्बाध बना रहे। यही वजह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आज केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और रणनीतिक सोच का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र से जुड़ा हर बड़ा फैसला पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस विषय को समझना और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना हर जागरूक भारतीय के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपनी सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। जहां एक ओर देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए आधुनिक सैन्य क्षमता, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी कूटनीति पर लगातार निवेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय शांति और विकास को भी उतना ही महत्व देता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा केवल भारतीय सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह पूरे देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा है। आने वाले समय में चाहे दक्षिण एशिया की राजनीति किसी भी दिशा में जाए, भारत का लक्ष्य यही रहेगा कि उत्तर पूर्व के राज्यों का संपर्क हर परिस्थिति में सुरक्षित और निर्बाध बना रहे। इसी उद्देश्य से सड़क, रेल, हवाई संपर्क, सीमावर्ती विकास और आधुनिक रक्षा व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। यह विषय केवल सैन्य दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी बड़ी खबर या दावे पर विश्वास करने से पहले उसके आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। आने वाले वर्षों में भारत, बांग्लादेश और पूरे दक्षिण एशिया के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यह समय तय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों पर बेहद गंभीर और सतर्क रहेगा। अगर आपको देश की सुरक्षा, भू राजनीति, रक्षा रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ऐसी ही तथ्य आधारित और रोचक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।